तो कल का मैच देखने के बाद ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था कि आखिर इस वीडियो की शुरुआत में कैसे करूं, बिकॉज ये लगातार दूसरा साल होगा जब आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसने एक वर्ल्ड इवेंट से पहले इतना ज़्यादा रायता फैला लिया है कि आपकी जो बिरयानी है वो बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। क्योंकि आप कोई भी वर्ल्ड इवेंट खेलने जाते हो, दुनिया भर की जो टीम है इंक्लूडिंग अस, कोई भी वर्ल्ड इवेंट से पहले जो हमारी 11 होती थी, जो हमारी 15 होती थी, वो बिल्कुल सेटल दिखाई देती थी और हम उंगलियों में प्लेयर्स गिन लेते थे। हाँ, एक आध प्लेयर कभी इंजर्ड हो जाता था, कभी कोई प्लेयर पीछे से आकर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर देता था तो उसको हम जगह जरूर देते थे। बट इतनी ज्यादा कंफ्यूजन किसी भी वर्ल्ड कप से पहले किसी भी इंडियन टीम को, मैंने जितना क्रिकेट आज तक देखा है, जितना क्रिकेट अपने जर्नलिस्टिक करियर में मैंने कवर किया है, इतने ज्यादा अंडर प्रिपेयर हम किसी भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं थे। और ये बात कई बार मैं अपने सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग दिस यूट्यूब चैनल रख चुका हूं कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, आपके जो कप्तान हैं, इंक्लूडिंग आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, वो इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। एंड ये वर्ल्ड कप आपके घर में खेला जाना है, यानी कि जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस है वो और ज्यादा होगी। और दूसरे वनडे में जो वेस्ट इंडीज से हार टीम इंडिया को मिली है, उसके बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ही आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आपने रोहित शर्मा विराट कोहली को क्यों नहीं खिलाया और बैटिंग ऑर्डर में इतना ज्यादा रीशफल करने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने वही पुरानी मैनेजमेंट, पुराने कप्तान, ये कप्तान सबका है एक ही राह कि हम आउटसाइड नॉइज को करते हैं नजरअंदाज। तो उन्होंने भी सेम चीज दोहरा दी कि भाई हम बाहर के लोगों का तो कुछ सुनते नहीं है, हालांकि क्या चल रहा है ये सबको पता होता है और हर कोई बहुत ही कान लगा करके सुनता है। ये मैं आपको पूरे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, बट उन्होंने फिर से इसी बात को दोहराया कि हम बाहर का कुछ नहीं सुनते, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, हम मिडिल ऑर्डर को देख रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है और इसीलिए हम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आखिर वर्ल्ड कप से पहले क्या इतने एक्सपेरिमेंट्स करना ठीक है और आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको टीम इंडिया का सोल्यूशन अभी ढूंढना पड़ेगा टीम इंडिया को, अगर आपको कुछ फाइट भी पुट अप करनी है इन द वर्ल्ड कप 2023। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई यू आर प्लेइंग एट होम, यू आर प्लेइंग इन योर कंडीशंस, जहां पर एकदम इनविंसिबल, अनबीटेबल आप माने जाते थे। तो देखना होगा कि टीम इंडिया उस तरीके से कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करती है, बिकॉज अब एक महीने तक आपकी कोई भी हाई प्रोफाइल क्रिकेट नहीं होगी इस सीरीज के बाद। वनडे क्रिकेट अब आप सीधे एशिया कप में खेलोगे, जो कि अपने आप में एक समय पर एक मार्केट टूर्नामेंट हुआ करता था। ये पता नहीं क्यों वर्ल्ड कप से पहले उसको प्रैक्टिस टूर्नामेंट बना करके रख दिया गया है। कोई भी टूर्नामेंट अगर आप खेलते हो, मल्टी नेशन टूर्नामेंट वो होता है, तो वो अपने आप में एक मार्केट टूर्नामेंट होता है और जब उसमें पाकिस्तान जैसी टीम आपकी अपोनेंट होती है तो वो अपने आप में एक मुश्किल टूर्नामेंट बन जाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया की रही है, एंड लेट मी प्ले अ लिटिल बिट ऑफ अ डेविल एडवोकेट, वो रही है इंजरीज एंड फिटनेस। जो आपके प्लेयर्स रहे हैं ना, ये जो मैनेजमेंट है यानी कि कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़, ये बेचारे बहुत अनलकी रहे हैं इस मामले में। अगर आप थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करो, थोड़ा सा अनबायस होकर के देखो, तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम रही है इंजरीज को लेकर के, फिटनेस को लेकर के। जब ये आए थे 2021 में, उस समय पर केएल राहुल इंजर्ड चल रहे थे, 2020 का वो एंड, 21 का एंड था और साउथ अफ्रीका हमारी टीम जाने वाली थी, वहां पर रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए। जब भाई रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए, उसके बाद रविंद्र जाडेजा भी उस सीरीज में नहीं गए थे, उससे आपका जो पूरा कॉम्बिनेशन था वो पूरा कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया। उसके बाद वहां से आकर के केएल राहुल इंजर्ड हो गए, वो होम सीजन में नहीं खेले। फिर आपका आईपीएल हुआ, आईपीएल के बाद फिर केएल राहुल इंजर्ड हो गए। फिर आपका उन्होंने अच्छा खासा सीजन मिस किया जब आप इंग्लैंड में वन ऑफ टेस्ट खेलने गए थे, तो वहां पे रोहित शर्मा को कोविड हो गया। अब वहां पर ना रोहित शर्मा अवेलेबल थे, ना वहां पर केएल राहुल अवेलेबल थे। उसके बाद आपने चेतेश्वर पुजारा से ओपन करवाया। फिर आपका एशिया कप आता है, एशिया कप आता है, आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। बुमराह इंजर्ड, हर्षल पटेल इंजर्ड, ये दोनों बंदे इंजर्ड हो जाते हैं। केएल राहुल फिट होकर के आते हैं, रविंद्र जाडेजा आते हैं। उसके बाद बीच एशिया कप में रविंद्र जाडेजा इंजर्ड हो जाते हैं, वो फिर से चले जाते हैं। अब आपका पूरा बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। अब आपके पास ना रविंद्र जाडेजा है, ना आपके पास जसप्रीत बुमराह है, ना आपके पास हर्षल पटेल है। उसके बाद हर्षल पटेल का तो कुछ, उसके बाद उनको उतना ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं। बुमराह आते हैं, जबरदस्ती आते हैं, एक मैच खेलते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाती, फिर चले जाते हैं। अब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आपके पास जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है।
वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। आपके पास रविंद्र जडेजा अवेलेबल नहीं है, उससे आपकी टीम का बैलेंस बिगड़ गया था। उसके बाद आप वर्ल्ड कप से वापस आते हो, उसके बाद ऋषभ पंत एक टेरेबल एक्सीडेंट से उनकी मीटिंग हो जाती है, वो पूरे एक लंबे समय के लिए बाहर हो जाते हैं, कुछ महीनों में उनको 1 साल हो जाएगा और जब तक वो रिकवरी नहीं करते हैं आपके पास एक टेस्ट क्रिकेट में आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज और एक शानदार विकेट कीपर आप खो देते हो, तो वहां पर आपको दिक्कत है। उसके बाद श्रेयस अय्यर दोबारा से इंजर्ड हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह भी अभी तक इंजर्ड चल रहे हैं और श्रेयस अय्यर भी दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, केएल राहुल भी दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं। तो 4 प्लेयर आपके ऐसे हैं हु लिटरली वॉक इनटू द 11, वो चारों ही प्लेयर आपके इंजर्ड चल रहे हैं और अभी तक किसी का कंफर्मेशन नहीं है कि कौन बंदा फिट हो पाएगा, कौन बंदा कितना फिट हो पाएगा और फिर इसकी क्या गारंटी रहेगी कि वो वर्ल्ड कप में दोबारा इंजर्ड ना हो। उसके अलावा दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों का आपके सामने वो है कहानी है, कुलदीप सेन आपके सामने है, आवेश खान को हमने देखा, मोहसिन खान जैसे टैलेंटेड प्लेयर आए जिनके बारे में बात हो रही थी, ये सब के सब अनफिट चल रहे थे। तो फिटनेस और इंजरीज से बहुत ज्यादा ट्रबल रही है ये मैनेजमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बड़ा रीजन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो कि एक बड़ी दिक्कत है टीम इंडिया के सामने वर्ल्ड कप से पहले। और अब मुसीबत यहां पर यह है कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, क्योंकि आपके प्लेयर जब इंजर्ड होते हैं, जब बड़े प्लेयर फिट होते हैं तो वो सीधे टीम में आ जाते हैं, फिर थोड़े समय के बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं। और ये बात मैंने अपने ट्विटर पर बाकी सोशल मीडिया पर भी बोली थी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले कि ये जो T20 का बुखार आप पे चढ़ा हुआ था पिछले साल तक, इसके चक्कर में आप अपने घर में होने वाले वर्ल्ड कप को नजरअंदाज कर रहे हो। ये मैंने उस समय भी लिखा था कि ये जो हर जगह आप शिखर धवन को कप्तान बना करके भेज रहे थे, सबको मालूम था कि उनका 2023 का वर्ल्ड कप खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट आपने शिखर धवन को वहां पर कप्तान बना करके वेस्ट इंडीज में भेज रहे हो, घर में साउथ अफ्रीका के सामने वो खेल रहे हैं, एक फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका के सामने, और फिर न्यूजीलैंड भी वही जा रहे हैं, एंड में आपने उनको बाहर कर दिया। यू डिड नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप पंत को वहां पर कप्तान बना करके रखे होते या फिर श्रेयस अगर आपको कप्तान बना करके रखे होते तो मैं फिर भी समझता। आपने आपके सीनियर प्लेयर्स वहां पर खेलते रहते, जबकि मेरा हमेशा से यह मानना था कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपके घर पे होना है वो आपकी पहली प्रायोरिटी, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया T20 वर्ल्ड कप के चक्कर में, और अब आपको उसके लेने के देने पड़ रहे हैं। आई मीन श्रेयस अय्यर ने आपके लिए नंबर 4 पर सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं और उन्होंने भी कितने ही वनडे खेले हैं। अभी 2011 से पहले जो आपकी टीम थी, विराट कोहली को छोड़कर तकरीबन जितने भी प्लेयर थे सब 80-80, 100-100 वनडे मैचेस खेले हुए बैठे थे, 3-3, 4-4 साल से लगातार वो बंदे खेल रहे थे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। पैंडेमिक की वजह से आपके ओडीआईज भी कम हुए, T20 की वजह से आपके ओडीआईज कम हुए, जो ओडीआईज हुए वहां पर बड़े खिलाड़ियों ने आपके हिस्सा नहीं लिया। तो जो आपका मिडिल ऑर्डर है इंक्लूडिंग योर बॉलिंग अटैक, अब आप उनादकट को लेकर के आए हो, क्या वो खेलेंगे? उमरान मलिक को आप लेकर के आए हो, क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे? आई रियली डोंट थिंक सो। तो शामी सिराज के अलावा आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी आपने नहीं छोड़े हैं। अर्शदीप सिंह एक अच्छा ऑप्शन थे, ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप खेल चुके थे, उनको आप डाल सकते थे एज अ लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर, लेकिन आपने उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर रखा है इन दी ओडीआई फॉर्मेट। दैट रियली डज नॉट मेक मच सेंस टू मी, बट उसके बारे में कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे। जो आपने प्लेयर्स लेकर के आए हो, अब मुकेश कुमार डेब्यू कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में, बताओ भला इससे बढ़िया आप अर्शदीप को ही रख लेते, आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर तो मिल जाता ना आपको। अगर आपने मुकेश कुमार ही खिलाना था तो भाई उनकी जगह कम से कम अर्शदीप को खिला लेते, मुकेश कुमार को टेस्ट खेलने देते, फिर वर्ल्ड कप के बाद आप उनको डेब्यू वगैरह करवाते रहते। बट ये हमारी टीम मैनेजमेंट का यहां पर डिसीजन रहा है। तो टीम मैनेजमेंट की इन सारी गलतियों की वजह से जो हमारे प्लेयर्स हैं, खास करके जो हमारा मिडिल ऑर्डर है और जो हमारा बॉलिंग यूनिट है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। अगर ये दोनों ही मुश्किलें आपको थोड़ी सी कम लग रही थी तो बाकी रायता जैसे मैंने बताया टीम मैनेजमेंट ने अपने आप ही फैला लिया है ये एक्सपेरिमेंट नाम की चिड़िया पाल करके। भाई किस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? आपके ओपनर्स आपको पता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। बैकअप ओपनर के तौर पर आप ईशान किशन को देख रहे हो। इन केस अगर दोनों में से कोई पहले ही इंजर्ड हो जाता है, शिखर धवन बने बनाए बैठे हैं आपके पास, आप यकीनन उनको वापस ले आओगे। अच्छा ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि चलो ठीक है, अब जब इंजर्ड है तो क्या करें, शिखर को ही ले लो, तो आप उनको लेकर के आ सकते हो। नो नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। विराट कोहली आपके पास ऑलरेडी नंबर 3 पर है, नो नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 ये श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत के जो इंजरीज हुई हैं एक साथ, जो कि इन 2 स्लॉट्स पे खेलने के बड़े दावेदार थे, उनको आप यहां पर रिप्लेस करने को देख रहे हो। तो भाई आप संजू सैमसन के
पास जाओ आप, नहीं तो ईशान किशन को नंबर 4 पर खिला करके देख लो, नहीं तो आप सूर्य कुमार यादव को यहां पर खिला करके देख लो। मैंने हमेशा बोला है कि आप हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर खिला सकते हो और स्काई को आप एज अ फिनिशर नंबर 6 पर इस्तेमाल कर सकते हो, और नंबर 4 पर आप संजू सैमसन को खिला सकते हो। वो आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सैमसन 3, अक्षर पटेल 4। अब ये जो अक्षर पटेल को 4 पर भेजने का एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत खराब एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन आपने उनको बाउंसी पिच पर भेज दिया जहां पर बॉलर शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे। आपको उनको भेजना है स्लो पिचेस पे जहां पर उनको लेफ्ट आर्म स्पिन थोड़ी सी काउंटर करनी हो होम कंडीशंस में। आप वहां वेस्ट इंडीज में भेज के उनको क्या करना चाहते थे, वो भी इतनी जल्दी पारी की इतने शुरुआत में आपने उनको भेज दिया। आप भेजो उनको 30-35 ओवर के बाद, ना कि 15-20 ओवर के बाद, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत रही। और फिर कितने ही दिन आप उनको भेज लोगे नंबर 4 पे। तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर करते कि भाई संजू तू खेल नंबर 4, भाई सूर्या तू खेल नंबर 6, हार्दिक आप नंबर 5 खेलो। अगर केएल और श्रेयस फिट हो जाएंगे तो हार्दिक के पास 6 पे खेलने का एक्सपीरियंस है ही, केएल 5 और श्रेयस 4 हो जाएंगे, संजू और जो सूर्या है वो बेंच गर्म करेंगे। लेकिन आपने वो नहीं किया। अब आप संजू को 3 खिला रहे हो, अक्षर को 4 खिला रहे हो, स्काई को पता नहीं आप कहां खिलाना चाहते हो। रोहित और विराट के पास भी बहुत ज्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं है। इस सीरीज के बाद 1 महीना और उनको घर पर बैठना है, उसके बाद सीधे उनको एशिया कप में खेलना है, जो कि मैंने बताया कि एक बड़ा मार्केट टूर्नामेंट हुआ करता था यार। हम तो बचपन तक, मुझे याद है 2010 वाला, उसका 2012 वाला, 14 वाला, एकदम आंखें गड़ा गड़ा करके देखते थे। ये 2018 से ये थोड़ा मामला शुरू हुआ है कि आप एशिया कप को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। आई रियली डोंट नो व्हाई, क्योंकि अगर आप एशिया कप हारते हो ना, तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आप वर्ल्ड कप में लेकर के जाते हो। आप चाहे कुछ भी बोलो, जो आप एशिया कप हारे थे 2022 का, उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको जो डेंट हुआ था आपकी कॉन्फिडेंस में, वो आप लेकर के गए थे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान से आप बिल्कुल हार चुके थे मेरा भाई। वो तो विराट कोहली प्लेड वन ऑफ हिज फ्रीक इनिंग्स, तो आपने वो मैच जीता, बट अभी आप ये मैच हार चुके थे। तो आई रियली डोंट वांट टू क्रिटिसाइज दिस टीम मैनेजमेंट मच, क्योंकि एक बड़ा वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ऑलरेडी है। आप इतना ज्यादा बातें करोगे, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बोले कि हम नहीं सुनते, ये है वो है, सुनते भैया सब हैं, तो उनको बहुत ज्यादा यहां पर मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ, ये 3 मामले ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो भाई, सोल्यूशन इसका कुछ है नहीं अनफॉर्चुनेटली। इन माय ओपिनियन आपको एक्सपेरिमेंट करना बंद करना होगा, बस इतना ही आप कर सकते हो। प्रैक्टिस अब आप अपने प्लेयरों को करवा नहीं सकते, एक्सपीरियंस आप अपने प्लेयरों को दिलवा नहीं सकते, इंजरीज का आप कुछ कर नहीं सकते। जो जिसको जब फिट होना होगा वो तभी फिट होगा, जिसकी जब रिकवरी होनी होगी तभी रिकवरी होगी। तो इसके यही 2-3 सोल्यूशन आपके पास है कि एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, जो आपके पास बंदे हैं उनको उनकी नेचुरल पोजीशन पर खेलने दो, जो बैकअप है उनको बैकअप की तरह ट्रीट करो, जिनको फर्स्ट 11 में आप खिलाना चाहते हो उनको फर्स्ट 11 में बार बार लगातार खिलाओ। बॉलिंग में आप अर्शदीप को लेकर के आ सकते थे, बट आपने वहां पर भी मिस्टेक करती है, तो अब उस दिशा में भी बहुत ज्यादा मत सोचो। बुमराह, सिराज और शामी के साथ शार्दुल ठाकुर आपके 4 सीमर होंगे। उमरान मलिक को भी इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा उनके पीछे मत पड़ो, उनको थोड़ा सा और ज्यादा पकने दो, थोड़ा निखरने दो, थोड़ी और मार खाने दो। तो ये सारे सोल्यूशंस आपके पास हैं। स्पिनर्स में आपको देखना है कि क्या आप जडेजा, अक्षर को एक साथ 15 में रखोगे वर्ल्ड कप की। मेरे ख्याल से आप एक ऑफ स्पिनर भी चाहोगे, तो क्या सुंदर को आप एशियन गेम से निकाल करके इसमें लाओगे? क्या आप रविचंद्रन अश्विन की तरफ दोबारा जाओगे? सारी चीजें आपको अब सोचनी है। मैचेस आपके पास है नहीं, मैचेस आपके पास है नहीं, तो यही सोल्यूशन है। अब देखना है कि आप तो इंजरीज का कुछ कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट्स का कुछ, एक्सपीरियंस का कुछ कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर बंद करने होंगे। तो भाई अब अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके दो कि भाई क्या आपको लगता है जो दूसरा मैच टीम इंडिया हारी है उससे क्या इनकी कॉन्फिडेंस पे डेंट पड़ेगा, और जो रोहित और विराट को नहीं इन्होंने खिलाया है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर भाई इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती है, यहां तक देख रहे हो, तो आई विल थिंक कि आपको अच्छी लगती है, तो यार कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। अब सट्टा खिलाने वालों को आपने इतने ऊपर पहुंचा दिया और हम जैसे लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और अब देखना है कि तीसरे वनडे में क्या होता है, और उसके बाद फिर से उसका विश्लेषण करने आपके सामने आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।